मुद्रा योजना करीब 32 लाख करोड़ रुपए उन लोगों तक पहुंचे हैं जिनको बैंकों की पुरानी व्यवस्था के तहत लोन मिल ही नहीं सकता था। ये कितना बड़ा परिवर्तन हुआ। एमएसएमई के लिए लोन मिलना आज बहुत आसान हो। आज रेहड़ी पटरी ठेले वालों तक को हमने आसान लोन से जोड़ा। किसानों को मिलने वाला लोन भी 2 गुने से अधिक किया है। हम बहुत बड़ी संख्या में लोन दे रहे हैं, बड़े अमाउंट में लोन दे रहे हैं और साथ ही हमारे बैंकों का प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। 10 साल पहले तक इकोनॉमिक टाइम्स ही बैंकों के रिकॉर्ड घोटाले की खबरें छापता था। रिकॉर्ड एनपीएस पर चिंता जताने वाले एडिटोरियल छपते थे। आज आपके अखबार में क्या छप रहा है? अप्रैल से दिसंबर तक सरकारी बैंकों ने 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक का रिकॉर्ड प्रॉफिट दर्ज किया है। साथियों, ये सिर्फ हेडलाइंस नहीं बदली है, ये सिस्टम बदला है। दोस्तों, अगर आप गाय, भैंस या बकरी, सुअर, मुर्गी पर लोन लेना चाहते हैं तो 2025 में नए बदलाव कर दिए गए हैं। अब आपको लोन लेना काफी आसान हो जाएगा और लोन में सबसे अच्छी खास बात ये रही है कि आपको बिना गारंटी पर लोन दिया जाएगा और इसकी ब्याज दरों में भी काफी बदलाव कर दिया गया है। तो 2025 में जो अपडेट किए गए हैं पशुपालन लोन के बारे में, वो सारे इस वीडियो में आपको अच्छी तरह समझा दिए जाएंगे, क्योंकि 2025 के नए बदलाव के बाद लोन मंजूरी और आसान हो गई है। अब आप इस वीडियो को ध्यान से देखना। अब लोन मिलेगा जल्दी, कम ब्याज दर पर लोन होगा, प्रोसेसिंग डिजिटल हो चुकी है। तो चलिए पशुपालन लोन के नए अपडेट को समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि पशुपालन लोन योजना भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा सम्मिलन के हिसाब से आपको चलाई जाती है, यानी राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर इस योजना को चलाती है। और इस योजना का उद्देश्य है किसान, बेरोजगार युवा साथी और जो पशुपालन व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं उनको आर्थिक रूप से लोन प्रोवाइड करवाना है। ये सरकार का मुख्य उद्देश्य होता है। इस योजना में आप गाय पालन के लिए लोन ले सकते हैं, भैंस के लिए लोन ले सकते हैं, बकरी पालन, मुर्गी पालन, सुअर पालन जैसे व्यवसायों के लिए सरकार की ओर से लोन ले सकते हैं। यानी अगर कोई भी किसान 0 पैसों से अगर कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, जिसके पास अभी वर्तमान में पैसा नहीं है फिर भी वो व्यवसाय शुरू करने की सोच रहा है, तो यहाँ आप एकदम आपके लिए अच्छा विकल्प है, क्योंकि पशुपालन लोन योजना से आप लोन ले सकते हैं। इस लोन योजना में जो अपडेट किए गए उस अपडेट को बता देता हूं। तो सबसे पहला अपडेट आया है कि पहले जो सब्सिडी आपको 25% की मिलती थी, वो सब्सिडी अब आपको 35% कर दी गई है, क्योंकि सरकार ने बताया है कि 2025 से पहले पशुपालन लोन सब्सिडी योजना 25% मिलती थी, लेकिन 2025 के इस नए अपडेट में सब्सिडी का फायदा 10% बढ़ाकर 35% कर दिया गया है। यहाँ पर आपको SC/ST महिलाओं के नाम पर पहले सब्सिडी 33% की थी, वो सब्सिडी अब 50% कर दी गई है। और दूसरा अपडेट यह है कि पहले आपको ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा नहीं थी, लेकिन अब 2025 के नए अपडेट में ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आप पशुपालन लोन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब आप बिना किसी बिचौलिए के घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी प्रकार की रिस्क नहीं है। आप बैठे बैठे ऑनलाइन घर बैठे अपने मोबाइल से आवेदन कर सकते हैं। और नंबर 3 अपडेट ये किया गया है कि पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए पहले कोई गिनी चुनी योजनाएं थी, लेकिन अब आपको PMMSY और नाबार्ड का सपोर्ट भी मिल गया है। यानी नाबार्ड और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना भी 2 फाइनेंशियल सपोर्ट को भी इस स्कीम में शामिल किया गया है। तो अब आपको ज्यादा बेनिफिट दिया जाएगा। यानी कुछ वेबसाइटें ऑनलाइन आवेदन करने में परेशानी होती है, तो वहीं 2 वेबसाइट और चालू कर दी गई, जिसमें पहली वेबसाइट है नाबार्ड और दूसरी है मत्स्य संपदा योजना। ये 2 ऐसी ऑनलाइन पोर्टल है, यहाँ से किसान लोन ले सकते हैं। तो ये 2025 के 3 अपडेट है। नंबर 4 अपडेट में पहले बता दूं, पहले जब आप आवेदन करते थे तो कई सारे डॉक्यूमेंटों की आवश्यकता पड़ती थी, लेकिन 2025 के नए अपडेट के बाद अब सिर्फ आपको आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक और एक पशुपालन रिपोर्ट प्रोजेक्ट होना जरूरी है। ये 4 डॉक्यूमेंट होंगे तो आप इस लोन के लिए अप्लाई आसान तरीके से कर सकते हैं। और नंबर 5 ये है कि ई-क्लिनिक सपोर्ट सिस्टम दे दिया गया है। 5वें अपडेट का मतलब यह हुआ कि पहले पशुपालन लोन के लिए अप्लाई करने समय हेल्थ चेकअप का वैक्सीनेशन करना पड़ता था, वो आप पशु चिकित्सक अधिकारी से करवाना पड़ता था, लेकिन अब आपको ये सुविधा ऑनलाइन दर्ज करनी होती है और फिर डॉक्टर संपर्क करेंगे, आप अपने आप घर आकर आपके पशुओं का वैक्सीनेशन किया जाएगा। तो ये 5 अपडेट थे। इससे अपडेट से कई सारे किसानों को फायदा हुआ है। एक तो आपको
आवेदन करते समय किसी भी प्रकार के बिचौलिए की आवश्यकता नहीं रहेगी। यानी आवेदन में कई बार किसानों से पैसे ले लिए जाते थे बिचौलियों के द्वारा, एजेंटों के द्वारा, तो वो सुविधा आपको नहीं देनी होगी। अब आप ऑनलाइन घर बैठे कर सकते हैं। नंबर 2 बेनिफिट ये हुआ कि पहले जो सब्सिडी 25% से 33% की मिलती थी, वो सब्सिडी अब आपको 35% से 50% कर दी गई है। और नंबर 3 अपडेट ये है, जो पशुपालन लोन स्कीमें थी, उस लोन स्कीमों में अब नाबार्ड और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को और शामिल कर दिया गया है। यानी अब कुल मिलाकर 5-6 ऐसी पशुपालन लोन योजनाएं हैं जहां से किसान लोन ले सकता है। और नंबर 4 अपडेट ये है कि पहले जो ज्यादा डॉक्यूमेंटों की आवश्यकता पड़ती थी, वो डॉक्यूमेंट अब आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक और एक पशुओं का प्रोजेक्ट रिपोर्ट होगा, तो आप आसानी से इसका लोन ले सकते हैं। तो ये 4-5 अपडेट किए गए, इनका फायदा आप उठाएंगे तो आपको ज्यादा आसान होगा, लोन लेना भी आसान हो जाएगा। लेकिन अब आपको जानना जरूरी है कि कौन इसका लोन ले सकता है। तो लोन के लिए आपकी आयु 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। सभी भारतीयों को यह लोन दिया जाएगा। जिस किसान के पास पशुपालन का बिजनेस प्लान होगा तो वो आप इस लोन का ले सकते हैं। नंबर 3 ये शर्त है कि किसान, युवा, बेरोजगार, महिलाएं, स्वयं सहायता समूह की सभी इसका आवेदन कर सकती है। नंबर 4 अगर आप पहले से कोई भी लोन का बकाया चला रहे हैं तो फिर आप इस लोन का फायदा नहीं ले सकते। नंबर 5 इसमें यह बात बताई गई है कि आवेदन करते समय आप 3 लाख से 10 लाख रुपए के बीच का लोन ले सकते हैं। तो ये सभी प्रकार के लोन आपको अवेलेबल होंगे। लेकिन आवेदन प्रोसेस को समझे तो यहाँ आपको वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आपके सामने वेबसाइट पर लिंक किया जाएगा तो उसके बाद सबसे पहले आपको पशुपालन लोन स्कीम का सेक्शन होगा, उस पर क्लिक करें। सभी डॉक्यूमेंट की फॉर्मेलिटी पूरी कीजिए, सही जानकारी भरें और सबमिट कर देना। आपका आवेदन स्थिति चेक की जाएगी। 15 दिनों के भीतर आपके फॉर्म की जांच पड़ताल की जाएगी और फिर आपका सही लोन होने पर, सही प्रोसेस होने पर आपका लोन सीधा बैंक खाते में जमा हो जाएगा। और सब्सिडी की बात रही कि अगर आप जैसे 3 लाख रुपए का लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर जो 35% से जो 50% की सब्सिडी दी जा रही है, उसका जो फायदा मिलने वाला है वो 3 लाख के पीछे 90,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। और अगर आप महिला के नाम पर आवेदन करते हैं तो फिर आपकी सब्सिडी हो जाती है 1.5 लाख रुपए। यानी 3 लाख लोन मिलेगा तो उसमें से 1,50,000 का लोन माफ हो जाएगा, बाकी 1,50,000 रुपया लोन आपको किस्तों में चुकाना होगा। तो ये प्रोसेस है। अब आपको एक्स्ट्रा टिप दे देता हूं, एक बेहतरीन प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको जरूर बनाना होगा। अपने व्यवसाय का छोटा सा मॉडल पहले से ही तैयार रखे। बैंक और नाबार्ड से संपर्क जरूर करना। स्कीम की लेटेस्ट गाइडलाइन को जरूर पढ़ना। यानी जो फिलहाल में जो मैंने आपको अपडेट बताए वो जानकारी आपको जरूर समझना, उसके बाद ही अप्लाई प्रोसेस कीजिए ताकि आवेदन में और लोन प्रोसेस होने में कोई प्रकार की समस्या ना हो। तो दोस्तों अगर आप भी पशुपालन से कमाई करना चाहते हो, सरकारी लोन का फायदा उठाना चाहते हैं तो ये इस समय आपके लिए सही होगा। नए अपडेट आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकते हैं। अगर ये जानकारी उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। ऐसी मददगार वीडियो के लिए आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहे। नए वीडियो के साथ, नई उम्मीद के साथ आपके बीच फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।